हरे कृष्णा। मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। आज 1 अप्रैल है और आज 1 अप्रैल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आईपीएल मैचेस के प्रिडिक्शंस, उनकी कैलकुलेशंस, थोड़ा सा एनालिसिस न्यूमरोलॉजिकल और एस्ट्रोलॉजिकल। शुरू के 4 मैचेस का मैं नहीं दे पाया क्योंकि मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था, जिसके कारण से मैं वीडियोज़ नहीं बना पाया। नाउ हम कोशिश करेंगे रेगुलर, हालांकि एक के बाद एक मैचेस हैं, डेली मैचेस हैं, तो हम कोशिश करेंगे मैक्स टू मैक्स मैचेस को हम कवर करने की। ठीक है, कोशिश तो यही रहेगी वैसे कि सारे कर ले, पर फिर भी हो सकता है कई बार 1-2 बार बीच में छूट जाता है, बुरा मत मानिएगा। ठीक है जी, तो चलिए आज बात करते हैं। आज का जो ये वीडियो है थोड़ा सा लेट हो गया, अब मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन पहले मैं वीडियो को डाल सकूं। आज का जो मैच है वो एलएसजी और डीसी के बीच में है, यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच में है। सो उनकी क्या कैलकुलेशंस है, क्या चीज़ें होने वाली है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस क्या कहता है, ये सारा चीज़ें इसमें एक एक करके कवर करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा औरों के साथ भी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलएसजी डीसी, ये दो जो टीम्स हैं, जो दो फ्रेंचाइजी है, इनका आज मैच है। और इनके टोटल की जब हम बात करते हैं तो एलएसजी, ये तीनों ही जो है, ये शैल्डियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तीनों की जो वैल्यू है वो 3 है। तो 3 + 3 + 3, तो एलएसजी की वैल्यू जो आती है वो 9 आती है। वहीं डीसी की जो वैल्यू है, डी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 3 है, तो ये यहाँ पर 7 इसकी वैल्यू आ जाती है। एलएसजी जो है वो अपने साथ मंगल का नंबर लेके चल रहा है और डीसी जो है वो 7 लेकर चल रहा है। अगर हम 2026 की बात करें, अगर इस साल, क्योंकि हर साल होता है आईपीएल जो है वो एवरी ईयर होता है, इस साल देखें तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 आती है। और एक जो नंबर है उसकी 9 नंबर के साथ और 7 नंबर के साथ क्या ट्यूनिंग है वो भी देखना ज़रूरी है। यहाँ पर एक नंबर जो है वो मंगल के नंबर के साथ, ये एक नंबर जो है ये सूर्य का नंबर है, 9 नंबर मंगल का नंबर है, 7 नंबर केतु का नंबर है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इनकी आपस में कितनी मैचिंग है। अगर डीसी की वैल्यू देखें तो 1 और 7 की जो आपस में कॉम्बिनेशन है, ये एक तरीके का न्यूट्रल सा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 7 नंबर केतु का होता है। केतु का नंबर किसी से ना तो फ्रेंडली होता है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा किसी से अगेंस्ट होता है, एनिमी होता है। तो 1 और 7 इनकी दुश्मनी भी नहीं है और कोई बहुत दोस्ती भी नहीं है, तो ये न्यूट्रल तरीके की बात है। और यहाँ पर एक नंबर जो है वो 9 नंबर के साथ, तो ये किंग है, इसको हम राजा बोलते हैं, और ये सेनापति है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये साल एलएसजी के लिए अच्छा जा सकता है। 9 नंबर, क्योंकि ये यहाँ पे 9 है, ये 1 है, इन दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन है। आगे हम थोड़ा सा और डिटेल में जब बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि, क्योंकि कैप्टन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर कैप्टन की नहीं बैठ रही, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि 2025 में तो टोटल 9 आ रहा था और एलएसजी का भी 9 है, तो दोनों का बहुत अच्छा होना चाहिए था, पर एलएसजी तो नहीं परफॉर्म कर पाई। वहाँ पर ऋषभ पंत फेल हुए, तो कैप्टन का इंपॉर्टेंट होता है चलना। अगर कैप्टन जिस टीम का नहीं चल रहा, वहाँ पर टीम फ्लॉप हो जाती है। तो ये साल अच्छा जा सकता है एलएसजी के लिए। हालांकि हम बात कर रहे हैं आज के मैच की, तो अभी आज के मैच पर ही टिके रहते हैं। अब आज की जो डेट है वो 1/4/2026। यहाँ पर मूलांक आता है 1 और भाग्यांक आता है आपका 1 और 4 5, 5 और 1 6। तो आज की जो डेट है उसका मूलांक और भाग्यांक 1 और 6 बैठता है। तो हमारे दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आज का जो मूलांक भाग्यांक है वो टीम्स को कैसे सपोर्ट कर रहा है। अब इनसे अगर हम मैच करते हैं, अगर पहले हम बात करते हैं मूलांक की, तो 1 मूलांक और 9 नंबर, जी हाँ, फ्रेंडली है। तो वही हम बना लेते हैं पिछली बार की तरह टेबल अपनी। तो यहाँ पे टेबल लगा लेते हैं एलएसजी और यहाँ पर हम डीसी लिख लेते हैं। तो एलएसजी का 1 हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। 1 नंबर 9 के साथ अच्छा है, 1 और 7 न्यूट्रल है। फिर भाग्यांक की बात करते हैं, 6 और 9 अगेन अच्छा है। वहीं हम अगर बात करते हैं डीसी के साथ, तो ये 7 नंबर है, ये 1 नंबर है, न्यूट्रल है। 7 और 6 दोस्त है, तो यहाँ पर डीसी को भी 1 प्लस मिल जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से चेक कर लिया है कि कौन सी टीम को ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ 3 प्लस एलएसजी को मिल रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ 1 प्लस डीसी को मिल रहा है। तो चांसेस क्या हो गए, आज की डेट के हिसाब से एलएसजी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब चलते हैं हम आगे कैप्टन के ऊपर कि कैप्टन के क्या डिटेल्स चल रहे हैं। हो सकता है यहां से थोड़ा सा गेम चेंज हो जाए, आइए देखते हैं। ऋषभ पंत की जो डेट ऑफ बर्थ है, हम यहां पर लिख लेते हैं आरपी ऋषभ पंत, और यहां लिख देते हैं हम अक्षर पटेल एपी, ठीक है जी।
कई लोगों ने बहुत सारे प्रश्न उठाए थे कि सर ये नकली डेट ऑफ बर्थ होती है, कुछ लोग सही नहीं देते, ओरिजिनल नहीं बताते, गूगल पे तो सब। मैं आपको बता देता हूँ, न्यूमरोलॉजी, मैंने आपको पहले भी बोला है कि न्यूमरोलॉजी काम करती है जो चीज़ें दिखती ज़्यादा है। मेरा नाम मेरे पेरेंट्स ने कुछ और रखा था, पर अतुल्य निमाई दास ही सबको पता है, वो ही हर वीडियो में चलता है, वो ही ऑनलाइन चलता है, तो उसी के वाइब्रेशन मेरे लिए काम करेंगे। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ चाहे कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गूगल पे अवेलेबल है, जिसको सब देख रहे हैं, वो ही डेट ऑफ बर्थ उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए हम कैलकुलेशन में भी उन्हीं को यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इसके मूलांक और भाग्यांक की। ऋषभ पंत का मूलांक बनता है 4 और भाग्यांक बनता है 4 और 5 6, 6 और 7 13 4। तो 4 और 4 का इसका कॉम्बिनेशन आ गया है। वहीं पर इसका मूलांक बनता है 2 और भाग्यांक बनता है 2 और 1 3 4, 4 और 4 8। तो इसका 4 और 4 का कॉम्बिनेशन है, इनका 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है। यहीं पर अगर हम देख लेते हैं कि आज की जो डेट है उसका मूलांक भाग्यांक क्या था। डेट जो है उसका मूलांक 1 था, भाग्यांक जो था वो 6 था। ठीक है, तो सबसे पहले इनको कंपेयर कर लेते हैं। अब 4 नंबर जो है वो 1 नंबर और 4 नंबर, ये दोनों ही जो है ये आपस में न्यूमरोलॉजी के अंदर सेम फैमिली के माने जाते हैं। सूर्य का नंबर और राहु का नंबर, एस्ट्रोलॉजिकली ये दोनों दुश्मन हैं, परंतु न्यूमरोलॉजिकली इन दोनों को सेम फैमिली का माना जाता है। तो यहां पर ऋषभ पंत के लिए एक प्लस पॉइंट आ जाता है। वहीं जो भाग्यांक है आज की डेट का वो क्या है 6। तो ये राहु है, ये शुक्र है, यहां पर फिर शिष्य और गुरु का संबंध आ जाता है। तो यहां पर 2 प्लस पॉइंट यहां पर मिल जाते हैं, +1 ऋषभ पंत को। अब भाग्यांक की बात करें तो ये 4 है, तो ऑब्वियसली दोनों ही 4 है, तो 2 प्लस पॉइंट और यहां पर मिल जाते हैं ऋषभ पंत को। तो आज की जो डेट है ना वो बहुत जबरदस्त तरीके से सपोर्ट कर रही है ऋषभ पंत को। बात करते हैं अक्षर पटेल की, यहां भाग्यांक 8 है और मूलांक 2 है। अब बात करें आज की डेट से तो 1 और 2 अच्छी दोस्ती है, राजा है, ये रानी है, तो यहां पर +1 मिल जाता है। फिर 4 1 नंबर और 8 नंबर दुश्मन है, तो यहां पर माइनस नहीं करेंगे हम, पर प्लस भी नहीं करेंगे। दूसरा अगर हम देखते हैं तो इसका मूलांक और आज की डेट का भाग्यांक 2 और 6 ये भी फ्रेंड्स हैं, तो यहां पर 1 प्लस और आ जाता है। अब हम भाग्यांक की बात करते हैं तो 8 भाग्यांक है, 1 के साथ नहीं अच्छी फ्रेंडशिप, 6 के साथ अच्छी फ्रेंडशिप है 8 की, तो यहां पर एक और हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसको भी प्लस मिल गए हैं। अब हम आगे चलते हैं कि ऋषभ पंत का जो पर्सनल ईयर है वो पर्सनल ईयर क्या चल रहा है। 4 और 1 5, 5 और 2026 का 1, तो हो गया 6। तो पर्सनल ईयर 6 चल रहा है। पर्सनल मंथ की अगर हम बात करते हैं तो वो पर्सनल मंथ चल रहा है, अप्रैल आज शुरू हो गया है, 6 + 4 10 1। ठीक है जी, ये पर्सनल मंथ चल रहा है ऋषभ पंत का। वहीं पर इनकी बात करें अगर हम अक्षर पटेल की, तो यहां पर्सनल ईयर चल रहा है 2 और 1 3, 3 और 1 4, और पर्सनल मंथ की अगर हम बात करें तो अप्रैल चल रहा है, 4 और 4 8। तो यहां पर इनका पर्सनल ईयर 8 चल रहा है, इनका पर्सनल ईयर 1 चल रहा है, शुरू हो गया है मतलब आज से। तो अगर इनको भी अगर हम कंपेयर करें आज की डेट से तो ये 1 और 1 यहां पर एडिशन हो जाता है, तो एक और दोस्ती मिल जाती है, 1 और 6 एक और दोस्ती मिल जाती है। यहां पर वैसे न्यूट्रल होता है, परंतु क्योंकि भाग्यांक आज की डेट का भाग्यांक और ये पर्सनल ईयर भी इनका मैच कर रहा है, तो हम +1 यहां पर इनको दे देंगे। वहीं दूसरी बात अगर हम करें, इनका पर्सनल मंथ जो है वो 8 आ रहा है, जो कि आज की डेट के साथ दुश्मन है, परंतु भाग्यांक के साथ फिर भी थोड़ा प्लस में, तो 1 पॉइंट हम इनको भी दे देंगे यहां पर, अक्षर पटेल यानी कि दिल्ली कैपिटल्स को भी 1 पॉइंट दे देंगे। तो अगर हम देखा जाए तो अभी तक अगर हम कैलकुलेट करें तो प्लस पॉइंट की अगर बात करें तो एलएसजी के जो प्लस पॉइंट बनते हैं वो 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहां पर 9 का टोटल बन रहा है और यहां बन रहा है 1 2 3 4 5, यहां 5 का टोटल बन रहा है। दिल्ली कैपिटल्स का जो थोड़ा आज का दिन जो है वो डामाडोल सा लग रहा है। बात ये चल रही है कि जिसकी बैटिंग सेकंड आ रही है उसके चांसेस बढ़ रहे हैं जीतने के। ठीक है ना, अभी तक सारा यही हुआ है कि जिन्होंने भी चेज किया है वो जीतते हैं। देखिए ये एक पैटर्न हो सकता है,
हर पैटर्न को हमको स्टडी करना पड़ेगा, कौन सा पैटर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है, पिच पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पर हमें न्यूमरोलॉजिकल चीज़ों को भी नेग्लेक्ट हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो पुराने 4 मैचेस हैं उनको भी जब मैंने स्टडी किया तो वहाँ कहीं ना कहीं जीतने वाली टीम के ज़्यादा चांसेस वैसे ही बन रहे थे। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। अब चेज कौन करे कौन नहीं करे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी की बात करता हूँ और एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूँ। तो अभी तक अगर हम न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि लखनऊ सुपर जायंट के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं जीतने के न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट से। यहाँ पर 9 और 5 का फेयर बन रहा है, डिफरेंस बन रहा है, 4 पॉइंट आगे है। वहीं अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल बात करें तो एस्ट्रोलॉजिकली भी स्ट्रॉन्ग चांसेस एलएसजी के ही बन रहे हैं। मैंने जब एलएसजी की और डीसी की कुंडली क्रिएट की तो मुझे साफ दिख रहा था कि यहाँ पर एलएसजी के चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं। आपको एक बार बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। देखिए मेरे जो वीडियोस हैं ना वो आपको काफ़ी कुछ सिखा भी देंगे। सिर्फ ये नहीं है कि आपको ये पता लग गया हाँ कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो एक अलग एस्पेक्ट है। पर मेरा जो फोकस रहता है वो ये रहता है कि आपको मैं कुछ सिखाऊं, अपने वीडियो से कुछ बताऊं, समझाऊं। तो जब आप कुंडली देखोगे ना तो ये एलएसजी का है, ये डीसी का है। यहाँ पर ग्रहों की जो प्लेसमेंट है वो किस तरीके से हुई हुई है। आज ये रात को 10 बजे का टाइम हमने लिया है, लखनऊ में मैच है और इसलिए भी चांसेस हैं कि लखनऊ में तो जीतने के चांसेस हो ही जाते हैं। तो चक्कर क्या होता है कि जब भी हम इस तरीके से चेक करते हैं ना तो 2 से 3 चीज़ों को हमको चेक करना पड़ता है। पहला एक तो मंगल ग्रह, क्योंकि मंगल क्या है फिजिकल उसका है। तो ये जो मैचेस होते हैं कोई भी फिजिकल लेवल पे जो भी कंपटीशन होते हैं उसके लिए मंगल आपका स्ट्रांग पोजीशन पे होना ज़रूरी है। तो आप देखोगे कि मंगल यहाँ 10th हाउस में बैठा है जो कि केंद्र का घर कहलाता है और बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। तो मंगल अच्छी पोजीशन में, ठीक है। और फिर बात करते हैं घरों की। तो घर कौन से देखने पड़ते हैं, वो हमको 6th हाउस देखना चाहिए क्योंकि ये कंपटीशन का घर है, और 3rd हाउस देखना चाहिए, ये पराक्रम का घर है। 10th हाउस देखना चाहिए, ये एफर्ट्स का घर है और रिजल्ट का घर है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 3rd हाउस, ये चंद्रमा की राशि यहाँ बैठी हुई है। चंद्रमा खुद कहाँ बैठ गए, 5th हाउस में जाके बैठ गए। हालांकि बैठे अपनी शत्रु राशि में, परंतु 5th हाउस एक अच्छा हाउस होता है। 3rd हाउस का स्वामी अगर जाकर 5th हाउस में बैठ जाए तो ये अच्छी पोजीशन मानी जाती है। अपने से 3rd चला गया चंद्रमा, यानी कि पराक्रम के लेवल पे उसको पॉजिटिव हो गया और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। फिर 6th हाउस की बात करें तो 7 नंबर लिखा हुआ है लिब्रा राशि, तुला राशि है। तुला राशि का के जो स्वामी है वो शुक्रदेव होते हैं। शुक्रदेव बैठ गए आपके यहाँ पर 12th हाउस में। 12th हाउस से सीधी 7वीं दृष्टि अपने ही घर पर दे रहे हैं, वो एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। वो इसके साथ भी है, वो इनके साथ भी है, गुरु भी अपनी दृष्टि यहाँ पर दे रहा है। तो ये एक अच्छी पोजीशन है दोनों ही उसके लिए। परंतु अगर आप देखो कि इनकी कुंडली में मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं है, मंगल जाके सीधा यहाँ पर 8th हाउस में जाके बैठ गए, तो ये प्रॉब्लमैटिक हो गया है थोड़ा सा, क्योंकि 5th हाउस का स्वामी है मंगल। 5th हाउस जो होता है वो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का होता है, और उसका स्वामी अगर चला जाए यहाँ पर तो मंगल 8th हाउस में तो अच्छे रिजल्ट दे देगा, पर 5वें हाउस के रिजल्ट्स अच्छे नहीं दे पाएगा, ठीक है। वहीं चंद्रमा जो इनका लग्नेश है वो 3rd हाउस में चला गया। एलएसजी के साथ बस एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि इनका लग्नेश जो है वो 12th हाउस में जाके बैठ गया। तो 12वें अपने से 12वां जब चला जाता है या लग्नेश जब 12th में बैठ जाता है तो वो थोड़ा सा वीक कर देता है। अदरवाइज ओवरऑल अगर हम देखें एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट तो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें बन रही हैं एलएसजी के फेवर के अंदर, ठीक है जी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, औरों से भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। मैं कोशिश करूँगा सारे के सारे मैचेस को अब कवर करने की। Thank you so much for watching this video. God bless you all the best. Hare Krishna.